हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल। आज की इस वीडियो में बच्चों आप सभी का ढेर सारा स्वागत है। आज हम कक्षा तीसरी का जो है सेशन एंडिंग एग्जाम, जिसको हम हिंदी में वार्षिक या सत्रांत परीक्षा भी कहते हैं, ये पेपर 2024-25 का है और जो है कक्षा तीसरी का है। विषय हिंदी है, कुल अंक 40 हैं और समय रहेगा आप लोगों का 2 घंटे का। देखते हैं कि इस पेपर में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है। अनुभाग का मतलब होता है, अनुभाग को इंग्लिश में सेक्शन बोलते हैं, तो आपको यहाँ पर अपना सेक्शन लिखना है। अ ब स द, जो भी आपका सेक्शन है वो लिखना है। अनुभाग। अनुक्रमांक का मतलब होता है रोल नंबर। बहुत सारे बच्चे पेपर में यही पूछते रहते हैं कि सर अनुक्रमांक का मतलब क्या होता है, अनुभाग क्या होता है। तो आप इस वीडियो को देख के समझ जाओ कि आपको जो है पूछना नहीं है। अनुभाग का मतलब होता है सेक्शन, रोल नंबर का मतलब अनुक्रमांक का मतलब होता है रोल नंबर। फिर यहाँ पर डेट लिखनी थी और जो है चलिए सीधा चलते हैं पेपर की तरफ। क्या दिया गया है यहाँ, सबसे पहले पठन। पठन मतलब गद्यांश है यहाँ पर, और वो भी पठित गद्यांश है, आपकी किताब में से ही है, वीणा में से। पहला प्रश्न, नीचे दिए गए अनुच्छेद को ध्यान से पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये जो है आपका 5 नंबर का है, 10 नंबर का नहीं है, 5 अंक का ये। एक जंगल में खरन खर नाम का शेर रहता था। एक दिन वह भोजन की तलाश में दिन भर जंगल में इधर उधर घूमता रहा, मगर उसके हाथ एक चूहा तक नहीं लगा। इस तरह भोजन की खोज में शाम हो गई और अंधेरा भी हो रहा था। इसी समय उसे एक मांद दिखाई दी। वह शेर रात गुजारने के लिए उस मांद में घुस गया और शिकार पकड़ने के लिए एक कोने में छिपकर बैठ गया। उस मांद में दधीपूछ नाम का एक सियार रहता था। वह अपनी मांद की ओर जा रहा था, तो तभी उसे मांद के द्वार पर शेर के पैरों के निशान दिखाई दिए। उसने सोचा, हे भगवान, आज तो मेरी जान पर आ ही बनी है। इसके भीतर तो जरूर कोई शेर घुसा बैठा है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करे। वह पता करना चाहता था कि शेर इस समय मांद के भीतर है या बाहर निकल गया है। ये हमारा पैसेज है। अब देखते हैं कि प्रश्न कैसे कैसे दिए गए। पहला प्रश्न है, शेर का क्या नाम था। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, उत्तर आपने बहुत सुंदर सुंदर लिखने हैं। शेर का नाम खरन खर था, खरन खर। तो इस तरीके से आप सुंदर सुंदर बिल्कुल लिख देंगे। अगला प्रश्न है, शेर दिन भर जंगल में किसकी तलाश में घूमता रहा। तो यहाँ इसका उत्तर हो जाएगा, शेर दिन भर जंगल में किसकी तलाश में, भोजन की तलाश में। यहाँ लिखा है भोजन की खोज में, तो यही लिख देंगे, भोजन की खोज में घूमता रहा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है। तीसरा पार्ट है इसका, शेर शिकार को पकड़ने के लिए कहाँ छिपकर बैठ गया। तो उत्तर में लिखेंगे, शेर शिकार पकड़ने के लिए मांद के एक कोने में जाकर बैठ गया। ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दधीपूछ सियार को मांद के द्वार पर किस चीज के निशान दिखाई दिए। तो यहाँ लिख देंगे हम, शेर के पंजों के निशान। शेर के पंजों के निशान दिखाई दिए। इस तरीके से आप सुंदर सुंदर लिखते चले जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है। दिए गए शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखिए। दिन, दिन का उल्टा क्या होता है, रात। शाम, शाम का उल्टा होता है सुबह। तो ये हमारा पहला प्रश्न खत्म हो गया है। दूसरा प्रश्न क्या कहता है, यदि आपको चांद पर भेजा जाए तो आप चांद पर जाने से पहले किस तरह की व्यवस्था करोगे।
ये प्रश्न जो है हमारी जो पाठ है चंद्रयान उसमें से दिया गया है। इसका उत्तर होगा यदि मुझे चांद पर भेजा जाए तो मैं जाने से पहले अपने भोजन पानी भोजन पानी अब वहां जाएंगे तो हमें स्पेस सूट भी चाहिए। चांद पर जाना तो स्पेस सूट, किताबें, क्योंकि वहां अकेले जा रहे हैं तो किताबें भी चाहिए, साथ में अपने खिलौने भी ले जा सकते हैं और इसके अलावा जो भी आपको खिलौने आदि क्या करूंगा, व्यवस्था करूंगा। खाने पीने का सामान, जो भी आवश्यक चीजें हैं वो सब लेके जाऊंगा। अगला प्रश्न है, हम अपने देश का यश कैसे बढ़ाएंगे? कोई दो काम लिखिए। तो यहाँ लिखेंगे आप, मैं अपने आसपास साफ सफाई रखकर और बड़ों का आदर करके और पढ़ लिख कर अच्छे काम करूंगा। इस तरह मैं अपने देश का नाम रोशन करूंगा। तो हम ये सब लिख देंगे, रोशन करूंगा या यश बढ़ाऊंगा, दोनों बातें एक ही। अगला प्रश्न है, किसान ने भालू से बचने के लिए क्या कहा? तो किसान ने भालू को कहा, क्या कहा था? मुझे क्यों मारते हो? मुझे क्यों मारते हो? फसल होने दो, फसल होने दो, जो कहोगे वही खिलाऊंगा। तो इस तरीके से हम इसका उत्तर लिखेंगे। अब आगे है व्याकरण के प्रश्न उत्तर। व्याकरण हमारी 10 नंबर की है, तो इसमें 10 क्वेश्चन दिए गए। पहला क्वेश्चन है, तुकांत शब्द लिखिए। तुकांत मतलब होता है बच्चों राइमिंग वर्ड। आपने बिल्कुल भी पेपर में कंफ्यूज नहीं होना है, तो आप जो है एक एक शब्द को ध्यान से पढ़ते जाएंगे। तुकांत लिखा पाए या फिर तुकबंदी लिखा पाए, तो हर चीज का ध्यान रखना है। अकड़, अकड़ के लिए हम पकड़ लिख सकते हैं, पाठ में आया है, कविता में, या फिर जकड़ भी लिख सकते हैं। इसके बाद है बोलियां। बोलियां का हम लिखेंगे टोलियां। क्या? बोलियां, टोलियां। आगे है, एक से अनेक बनाकर लिखिए, मतलब वचन बदलना है। गुब्बारा, तो हमारा शब्द बन जाएगा गुब्बारे, गुब्बारे। आगे बढ़ते हैं। अब क्या दिया गया है? ग में निम्नलिखित शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। देश की रक्षा करने वाला, देश की रक्षा करने वाला किताब में दिया गया सैनिक, सैनिक। खेतों में अन्न उगाने वाला, कृषक भी लिख सकते हैं, कृषक, कृषक। और जो है इसके अलावा हम किसान भी लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है?
दिए गए वाक्य के रेखांकित शब्द का उल्टा अर्थ वाला शब्द लिखकर वाक्य पूरा कीजिए। परिश्रम करने से कठिन काम भी कठिन का हो जाएगा सरल, सरल हो जाता है। वाक्य में से नाम वाला शब्द संज्ञा शब्द पर गोला लगाओ। सिमरन सबसे पहले मधुमक्खी बनना चाहती थी। तो यहाँ पर गोला लगाना है, तो एक तो जो है सिमरन शब्द जो है नाम वाला शब्द है, और दूसरा है मधुमक्खी। यहाँ पर क छूट गया है, तो ये क भी आएगा यहाँ पर, मधुमक्खी। आगे बढ़ेंगे। मुहावरे का अर्थ लिखकर जो है वाक्य बनाओ। पाठ पढ़ाना, पाठ पढ़ाना का अर्थ होता है सबक सिखाना, सबक सिखाना। अब हम लिखेंगे किसान ने अपनी चालाकी से भालू को पाठ पढ़ाया। तो इस तरीके से हो जाएगा उत्तर। आगे है समान अर्थ वाला शब्द लिखिए। समान अर्थ मतलब समानार्थी शब्द। धरती, धरती का हम लिख सकते हैं जमीन। इसके अलावा हम भूमि भी लिख सकते हैं, और भी ढेर सारे शब्द हैं। भू, धरा, जमीन हो गया, पृथ्वी हो गया, अवनी हो गया। तो ढेरों शब्द हैं जिनको हम लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। रस्सी शब्द में स एक बार आधा है और जो है एक बार पूरा है। इसको बोलते हैं, ऐसे शब्दों को बोलते हैं संयुक्त व्यंजन का प्रयोग हुआ है। स का प्रयोग करके मतलब संयुक्त व्यंजन का प्रयोग करके दो शब्द लिखने हैं। एक तो हो जाएगा लस्सी, लस्सी के अलावा ऐसे ही आप एक शब्द और लिखेंगे। लस्सी हो गया, दूसरा शब्द आप स्वयं लिखेंगे, खुद से लिखेंगे। दिए गए शब्दों के एक से ज्यादा अर्थ लिखिए और वाक्य बनाइए। जैसे फल, फल जो है यहाँ लिखेंगे खाने वाला फल, है ना, खाने वाला फल की बात हो रही है। और एक फल का मतलब होता है परिणाम। दोनों का अर्थ होना चाहिए। जैसे मुझे फल खाना क्या है, पसंद है। मुझे फल खाना पसंद है। दूसरा परिणाम, यहां लिखेंगे अच्छे काम का, अच्छे काम करने का अच्छा फल मिलता है, मिलता है। इस तरीके से हम उत्तर लिख देंगे। अब आगे प्रश्न है, वाक्य के अंत में सही विराम चिन्ह लगाइए। किसान को मिले आलू और भालू को के खाने को मिले पत्ते। तो विराम चिन्ह कई सारे हैं। एक तो है अल्प विराम, एक है पूर्ण विराम, एक होता है प्रश्नवाचक, और एक होता है विस्मय बोधक, और एक होता है योजक चिन्ह। तो इनमें से कौन सा आएगा? तो वाक्य के अंत में आता है पूर्ण विराम, तो हम पूर्ण विराम लगा देंगे। आगे दिया गया है किसी एक के विषय में कोई 5 वाक्य लिखिए। ये अब जो है हमारा सृजनात्मक लेखन वाला प्रश्न आ गया। ऊंट के बारे में लिखना है 5 वाक्य, या फिर शेर के बारे में, या फिर ये चित्र दिया गया है इसके बारे में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं ऊंट के बारे में। यहाँ लिख लेते हैं ऊंट के बारे में। ठीक है, हम लिखेंगे ऊंट एक, या ऊंट रेगिस्तान में, रेगिस्तान रेगिस्तान में पाया जाता है। दूसरा है ऊंट 4 पैर वाला जानवर है। ऊंट 4 पैर वाला जानवर है। तीसरा वाक्य हम लिखेंगे ऊंट की पीठ पर क्या होता है? कुबड़ होता है, कुबड़ होता है। आगे है ऊंट जो है
कई दिनों तक भोजन के बिना रह सकता है। इसके बाद है ऊंट ज्यादातर भारत में राजस्थान में पाए जाते हैं। तो इस तरीके से ऊंट के बारे में। अब शेर के बारे में लिखना है तो शेर के बारे में भी लिख देंगे। शेर एक जंगली जानवर है। शेर क्या है? जंगली जानवर है। इसके बाद शेर भी क्या है? चार पैर वाला जानवर है। चार पैर वाला जानवर है। शेर को जंगल का राजा कहते हैं। शेर को जंगल का राजा कहते हैं। इसके बाद हम लिखेंगे शेर एक मांसाहारी जानवर है। तो एक कोई भी आप लिख सकते हैं। शेर की लंबी पूंछ होती है, ठीक है। शेर बहुत तेज दहाड़ता है ना। शेर बहुत तेज दहाड़ता है। इस तरीके से बच्चों ये जो जो लाइनें मैंने लिखी हैं, वाक्य लिखी हैं, ये मेरे लिखे हुए हैं। आपकी थिंकिंग मेरे से अलग भी हो सकती है। हो सकता है कि आप इनसे अलग भी कुछ सोच सकते हैं। तो आप अपना भी खुद से सोच के वो अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। अब यहाँ दिया गया चित्र भी दिया गया, या फिर आप इस चित्र के बारे में लिखिए। चित्र के बारे में लिखेंगे इस चित्र में बच्चे कबड्डी खेल रहे हैं। दूसरा है इस चित्र में कुल 4 बच्चे हैं। तीसरा हम लिखेंगे कबड्डी बाहर खेला जाने वाला खेल है। इसके बाद अगला वाक्य है एक लड़का कबड्डी डालने आया हुआ है। कबड्डी डालता है, बाकी क्या करते हैं? 3 बच्चे उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ध्यान से देखेंगे तो यही सब कुछ इस चित्र में दिया गया है। और चित्र बहुत प्यारा है ना। खेल के बाद लिख देंगे यह चित्र बहुत प्यारा है और कबड्डी खेलना मुझे भी पसंद है। ऐसे भी लिख सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या दिया गया? वर्तनी दी गई। वर्तनी में क्या है? मात्रा हटाओ, नया शब्द बनाओ। जैसे भार, भार की आ की मात्रा हटा देंगे तो बन जाएगा भर। 20 की मात्रा हटा देंगे तो बन जाएगा बस। अगला प्रश्न है अक्षरों को सही क्रम में लगाकर शब्द बनाओ। स का आ, तो इसका बन जाएगा आकाश, आकाश। अगला प्रश्न है शब्दों को जोड़कर नया शब्द बनाओ।
जलयान, तो क्या बन जाएगा? जलयान। जन्मभूमि तो बन जाएगा, हमारा हो जाएगा जन्मभूमि। दोनों को जोड़ के लिख देना। आगे है सही शब्द पर गोला लगाओ। विश्वास, विश्वास, तो इन तीनों में से दूसरे नंबर पे जो स्पेलिंग है वो सही है, वर्तनी सही है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 11, नीचे दिए गए शब्दों पर बिंदी या चंद्र बिंदु लगाओ। जंगल में हमेशा अनुस्वार लगता है, अनुस्वार मतलब अंकी बिंदी। आंख पर चंद्र बिंदु लगता है। शब्दकोश, शब्दकोश में क्या दिया गया है? नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। नन्हा, नन्हा का अर्थ होता है छोटा। मांद, मांद का अर्थ होता है गुफा। मांद का क्या अर्थ होता है? गुफा। अब आगे है जमीन के नीचे उगने वाली किन्हीं दो सब्जियों के नाम लिखिए। तो एक हो जाएगा आलू, एक हो जाएगी हमारी गाजर, मूली। ढेरों सब्जियां ऐसी, मूली, गाजर, शलगम। आप कोई भी एक सब्जी लिख दें, प्याज। तो ये ढेरों सब्जियां हुई। आगे सही अर्थ के साथ मिलान कीजिए। नाज, नाज का मतलब होता है अनाज। पहनावा, पहनावा का अर्थ होता है वेशभूषा। उपज, उपज का मतलब होता है फसल। तो इस तरीके से आप मिला देंगे। अब है सुलेख। क्या दिया गया है? प्रश्न 15, नीचे दिए गए अनुच्छेद को दोबारा सुंदर सुंदर लिखिए। बच्चों ये जो फ्री के 5 अंक हैं बिल्कुल मुफ्त है। सिर्फ क्या ध्यान रखना है इनको, मतलब इस प्रश्न में कि जो यहाँ दिया गया है कंटेंट, इसको सिर्फ लिखना है वापिस से, और इसको ऐसा लिख दो कि बिल्कुल छप जाए एक एक अक्षर। ठीक है, एक एक अक्षर छप जाए, इतना सुंदर सुंदर दिया क्या गया। किताबें हमारे जीवन का आधार होती हैं, यहाँ आएगा आधार होती हैं, और हर आदमी को जीवन के किसी न किसी मोड़ पर इनको अपना साथी जरूर बनाना पड़ता है। ठीक है, किताबें हमारी सच्ची दोस्त होती हैं, जिनके रहते जीवन को एक सही दिशा मिलती है। कभी कभी तो ये हमारी पक्की दोस्त भी बन जाती हैं, जो हमें वर्णमाला से लेकर जीवन के कठिन सवालों तक के जवाब बड़ी आसानी से दे देती है। तो ये लिखा गया है किताबों के महत्व के बारे में। अब लिखना कैसे है, मैं आपको सिर्फ डेमो दे रहा हूं एक लाइन में ही। तो बहुत सुंदर सुंदर लिखना है इसको, बिल्कुल धीरे धीरे प्यार से। किताबें हमारे जीवन का आधार होती है, आधार होती है, और हर आदमी को जीवन में। तो इस तरीके से आपने इसको बहुत प्यारा प्यारा, बहुत सुंदर सुंदर, एक एक अक्षर जो है बिल्कुल सुंदर सुंदर लिखना है। तो चलिए, ये था हमारा पेपर कक्षा तीसरी का हिंदी का। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, और यदि आप एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो आपका ढेर सारा स्वागत है। और जो है आने वाली सभी वीडियोस के लिए आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें, और साथ ही आप जो है बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जो है आप जो भी कोई नोट वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाए। तो और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। देन आप कमेंट करके आप जो है बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी है। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं, वहां पर आपको सभी लेसन के, सभी क्वेश्चन पेपर के आपको पीडीएफ मिलेंगे। देन आफ्टर आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहां भी आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए, अब मैं सिर्फ इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को यहीं पर, इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप जो है खूब मन लगाकर पढ़ते रहिए, और जो है पेपर की तैयारी में जुट जाइए। काफी समय नहीं है हमारे पास, जो है मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।